फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मैंने एक साल पहले ही ये चीजें कंफर्म की थी। आप लोगों को ये कहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए वर्ष 2025 में लगभग सभी जिलों में वैकेंसी आएगी। इसकी शुरुआत लखीसराय जिले से हुई और अभी जो है बांका जिले में भी आज से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 22 सीटों के लिए वहां पर सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए वैकेंसी आई हुई है। 34,000 रुपए से अधिक प्रति महीने का मानदेय जो पेमेंट है वो सुपरवाइजर लोगों को मिलता है निरीक्षण वाले भत्ता को मिला करके। तो इसके लिए काफी बड़ा मौका बांका जिले में सिर्फ सेविकाओं के लिए है। नियम सब वही रहने वाला है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे कब से कब तक जो है वो फॉर्म भरना है, कितनी सीटें किस कैटेगरी में है, पूरा डिटेल क्या है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुल मिलाकर 22 जिलों में वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से बेगूसराय और बांका जिले में वैकेंसी जो है वो चल रही है। कुछ दिनों तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी जिलों में फॉर्म भरा जा चुका है। बचे हुए 16 जिलों में फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना जरूर दे दूंगा। तो फाइनली सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी सेविका जो भी लोग वीडियो को देख रही हैं वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मैंने आज से 1 वर्ष पहले ही कहा था कि बिहार के सभी 38 जिलों में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ICDS की ओर से आया था। कई लोग परेशान थे कि हमारे ज़िले में नहीं आ रहा है, हमारे ज़िले का अपडेट नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि जब भी जिस ज़िले की भी फॉर्म भरने की सूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। देखिए कुछ दिन पहले बेगूसराय ज़िले में वैकेंसी शुरू हुई थी फॉर्म भराना, अब बांका ज़िले के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर कितनी सीटें हैं, कौन कौन सा डिटेल भरना होगा, कब तक डेट है। देखिए लिखा गया है समाहरणालय बांका जिला प्रोग्राम शाखा ICDS से ये लेटर जारी किया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका। जी हाँ, वैसी महिला जो 10 वर्ष से अधिक समय से बांका जिले में सेविका के तौर पर काम कर रही हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। अनुबंध के आधार पर इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नियोजन किया जाएगा। देखिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि बांका जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुबंध के आधार पर जो है इस पत्रांक दिनांक के हिसाब से जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किया था, आवेदन इस वेबसाइट पर किया जाएगा। और कम से कम आप सभी को मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। 10 साल का काम आपका पूरा हो जाना चाहिए 1 जनवरी को। इसके अलावा बांका जिला क्षेत्र की ही अस्थायी निवासी वो महिला होनी चाहिए और SDM लेवल का यानी उनके अनुमंडल से आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। लिखा गया है कि आवेदिका जो 21 दिनों तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन वर्ष 1 जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष दी गई है। शारीरिक सुरक्षा जो है अच्छे से उनको दिखना चाहिए, अच्छे से जो है उनका दिमाग काम करने वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा। उसके बाद सारा फॉर्म जो भरने के बाद जो है सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करा करके जो है वो निबंधित डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जिला पदाधिकारी बांका को भी भेजना होगा। अब देखिए यहाँ पर सेविका से नियुक्ति के लिए जो क्या क्या चीज़ दी गई है कि 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 बोनस पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा मान के चलिए कि किसी सेविका ने 15 वर्ष तक लगातार काम किया है तो 10 पॉइंट तो सबको मिलेगा, लेकिन 1 वर्ष अधिक के लिए 1-1 पॉइंट जो है वो बोनस अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 10 बोनस पॉइंट, राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 5 बोनस पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है जो जितना अधिक पढ़ा हुआ है, PG किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया, उस हिसाब से बोनस पॉइंट देने का नियम है। लिखा गया है कि 2 सेविकाओं को एकदम समान मेरिट पॉइंट प्राप्त होता है, तो जिसकी उम्र अधिक है उस सेविका को नौकरी दी जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आपको चीज़ें दिखाते हैं, सीधा टू द पॉइंट आपको बात करते हैं कि आखिर बांका जिले में कितनी सीटें किस कैटेगरी में आई हुई हैं। तो अनुसूचित जाति यानी SC में जो है पिछले बार की वैकेंसी की 1 सीट बाकी थी, तो टोटल 5 सीट। ST के लिए जो है 1 सीट, OBC के लिए 2 सीट, BC के लिए 3 सीट, BC महिला के लिए जो 1 सीट, इसके अलावा EWS महिला के लिए 2 सीट और जनरल के लिए 8 सीट। कुल मिलाकर 22 सीटों पर बांका जिले में वैकेंसी आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ बांका जिले की सेविका ही यहाँ पर भर पाएंगी। तो बांका जिले के
जो भी डीपीओ इनका सिग्नेचर, इसके अलावा डीडीसी का सिग्नेचर, डीएम का सिग्नेचर, 10 जून का डेट और 20 मई का डेट भी देखने को मिल जा रहा है। तो आप सभी को ध्यान देना है। मैंने कहा था कि समय से आपको सूचना मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार के बांका जिले में सेविका से महिला प्रशिक्षिका बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 26 जून से शुरू होगा, 18 जुलाई तक चलेगा। शाम के 5 बजे के पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करके और उसके बाद तुरंत ही जो उसके सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करा कर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से डीएम बांका के यहाँ आपको भेजना होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार जो है वैकेंसी बांका जिले में भी आ चुकी है। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि बाकी जो कितने जिलों में आखिर वैकेंसी आ चुकी है, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि बिहार के लगभग जो है वो 22 जिलों में वैकेंसी आ चुकी है। बाकी जो भी ज़िले की सेविका बच गई है यानी कि 16 ज़िले वैसे हैं जहां पर अभी वैकेंसी नहीं आई है सेविका सुपरवाइजर बनने के लिए। तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, अपनी तैयारी पूरी रखिए, निश्चिंत रहिए कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आचार संहिता लागू होने का पहले ही जो है वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भरा दिया जाएगा। देखिए जो ज़िले में वैकेंसी आ चुकी है उस ज़िले का नाम मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लखीसराय, पटना, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, इसके अलावा खगड़िया, अरवल, गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, जहानाबाद, नवादा, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, मधुबनी, इन सारे ज़िलों में यानी 20 ज़िलों में फॉर्म भराने का डेट समाप्त हो चुका है। लेकिन जो 2 ज़िले हैं, पहला ज़िला जो है वो बेगूसराय, इसके लिए फॉर्म भराना कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। मैंने इसके बारे में सूचना दी थी और 10 जुलाई तक यहाँ पर जो है फॉर्म भराने का डेट है बेगूसराय ज़िले में सेविका सुपरवाइजर बनने के लिए। और एक जो ज़िला जो मैंने अभी बताया वो है बांका ज़िला, उसमें आज से फॉर्म भराना शुरू होगा और ये फॉर्म जो है 18 जुलाई तक वहाँ की सेविका भर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। उम्मीद करूँगा कि अन्य ज़िले की सेविका परेशान नहीं होगी। नोटिफिकेशन आपके ज़िले में वैकेंसी के संबंध में आएगा तो सूचना जरूर मिलेगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।